Okay, so welcome everyone to my first ever video on अपरिचित चैनल। जैसे कि आजकल का ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है बिग बॉस OTT सीज़न 2 एंड उसमें भी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है फुकरा इंसान वर्सेस एल्विश यादव। तो आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम लोग शुरू करते हैं एकदम ही शुरू से। सो बिग बॉस जब स्टार्ट हुआ था तब 13 कंटेस्टेंट्स आए थे, उसमें से 2 यूट्यूबर या इंस्टाग्रामर जो भी बोल लो वो है पुनीत सुपरस्टार और फुकरा इंसान। सबको पता था कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी खासी है, तो वो लोग ऐसे भी नंबर पे भी वोटिंग के मामले पे फर्स्ट और सेकंड पे थे। फर्स्ट फुकरा इंसान, सेकंड पे पुनीत सुपरस्टार। पुनीत जैसा कंटेंट बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, अगर वही काम वो बिग बॉस में करेंगे तो बिग बॉस वालों को भी पता था कि टीआरपी बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। और फुकरा इंसान अपने क्रेजी कंटेंट की वजह से माने जाते, तो उनको भी लग रहा था कि ये बंदा बहुत कमाल करेगा। पुनीत सुपरस्टार ने अपना ऐसा धमाकेदार पेश किया कि उन्हें एक ही दिन में बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, बिना कोई वोटिंग के, बिना कोई नॉमिनेशंस के उनको बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रही थी। ऑफकोर्स ये एंटरटेनिंग थी, लेकिन बिग बॉस का रूल्स भी वो तोड़ रहे थे, तो उनको बाहर निकाल दिया गया। अब देखो, मानो या ना मानो, बिग बॉस अच्छा खासा स्मूथली चल रहा था, ठीक है, लेकिन फुकरा इंसान भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, अपनी ओपिनियंस रख रहे थे, सच के साथ खड़े हो रहे थे, एंटरटेनिंग में थे। लेकिन ऑफ कोर्स अगर कोई सीज़न है तो उसमें वाइल्ड कार्ड तो होंगे ही। थोड़ा सा माहौल शांत होने पे वाइल्ड कार्ड की एंट्री करा दी गई। अब बिग बॉस वालों को पता चल गया था कि फुकरा इंसान के आने से पूरी यूट्यूब कम्युनिटी उनके साइड है। तो उनको भी पता चल गया था कि अगर फुकरा इंसान रहा यहाँ पे और कोई वाइल्ड कार्ड यूट्यूब कम्युनिटी से नहीं आएगा, तो ऑफ कोर्स ये ऑब्वियस सा मीनिंग था कि वो फुकरा इंसान ही जीत जाता, क्योंकि वो बंदा जेन्युइनली खेल रहा था, बहुत अच्छा खेल रहा था। अब ट्विस्ट लाने के लिए और टीआरपी बढ़ाने के लिए जियो सिनेमा वालों ने एल्विश यादव, जो कि वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड बोलो या लार्जेस्ट बोलो, जो भी है, बहुत अच्छे यूट्यूबर है, उनको बुला लिया गया। सबको पता था कि अगर यूट्यूबर को बुलाएंगे तो एक तो पहला टीआरपी बढ़ेगा, दूसरा एल्विश यादव है उससे इम्पैक्ट बढ़ेगा। फुकरा इंसान वर्सेस एल्विश यादव करवाना था। देखो, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, देखो कहीं भी अगर आप नॉर्मली एग्जाम्पल लेते हो, कहीं भी लोगों को लड़ाई देखने में बहुत मज़ा आता है, और बिग बॉस तो अपनी लड़ाइयों के लिए फेमस है। और उसी में अगर 2 बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, पूरी एक कम्युनिटी को ला रहे हो, आप कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव को ला रहे हो और दोनों को भिड़वा दो। सबको पता था कि दोनों फुकरा वर्सेस एल्विश अगर होगा तो भर भर के कम्युनिटी में एकदम तहलका मच जाएगा और बिग बॉस हो जाएगा एकदम हिट। क्योंकि हमें सबको पता है कि यूट्यूब में अगर कोई भी कंट्रोवर्सी होती ना, तो उसमें इतना ज़्यादा तहलका मच जाता है भाई, सबको पता है। ठीक है, तो मैं बताती हूँ कि जियो सिनेमा वाला का तो स्टार्टिंग से था कि एल्विश वर्सेस फुकरा करवाना है, क्योंकि पहले वीकेंड के वार तक ऐसा बेसिकली कुछ नहीं हुआ था। फिर भी कृष्णा आके बोलते हैं अभिषेक को, ये तुम एल्विश का धीरे धीरे गला काट रहे हो। गला काटने वाला बात आया कहाँ से, क्योंकि उन लोग दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ था। देखो, सबको पता है कि एल्विश बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है और वो कहीं भी कसर नहीं छोड़ते हैं। अगर उनको कुछ ख़राब लगता है वो मुंह पे बोल देते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में जैसे उन्होंने अपने व्लॉग्स में भी मेंशन किया था कि उनको अविनाश जिया, फलक, पूजा भट्ट और बेबी का बिल्कुल पसंद नहीं थे, नेगेटिव वाइब्स देते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जब वो अंदर गए तो बेबिका उनके साथ बहुत अच्छा पेश आ रही थी, तो एल्विश ने उनको कुछ नहीं बोला। और बेबिका के साथ मिल करके अविनाश जिया और फलक के बारे में उनको जनता जनता करके चिढ़ाने लगे। ऑफकोर्स वो दिन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग था, लेकिन जिसको जनता चिढ़ा रहे थे, फलक और जिया, वो दोनों हो गए हीटेड और वो दोनों चल गए उसके दोस्त अभिषेक के पास। और अभिषेक को जाकर के वो कुछ ना कुछ बोलने लगे और वॉकिंग स्टाइल का मजाक उड़ा रहे थे। और अब अभिषेक को भी नॉर्मल सा बात है, उसको हंसी आ गया, वो बाहर गार्डन में भी जाके हंस रहा था और एल्विश ने ये देख लिया भी था। ठीक है, तो नेक्स्ट डे सुबह होते ही अभिषेक बोल रहा था, जब एल्विश ने पूछा कि ऐसा क्या हो रहा था, तो अभिषेक ने सब बात स्टेट कर दिया, जो बात था सब कुछ सुबह में जा कर के उसको बता दिया एल्विश को। वो दोनों सॉर्टेड भी थे। एल्विश ने बोला भी भाई, तुम मेरा भाई है, भाईचारा ऑन टॉप रहेगा, और अगर इस बात को आप बोल रहे हो तुम मेरे पे हंस सकते हो, बट वो लोग हंस नहीं सकते। यहाँ पे अंदर तो सब बात सॉल्यूशन हो चुका था, अंदर वो दोनों बहुत अच्छे से रह रहे थे, लेकिन यहाँ पे जनता, एल्विश आर्मी और पांडा गैंग दोनों को एक टॉपिक मिल गया कि कैसे एक दूसरे को डिफेम कर सके, कैसे एक दूसरे के खिलाफ हो सके। और यहाँ से स्टार्ट हुआ
डिफेमिंग अभिषेक मल्हान, जिसको दोगला इंसान करके चिढ़ाने लगे। और यहाँ से स्टार्टिंग हो गया। अब बिग बॉस वालों को देखा कि यहाँ पे अच्छा खासा टीआरपी मिल रहा है, कि कंट्रोवर्सी हो रहा है, 2 बड़े बड़े यूट्यूबर्स आए हैं और बिग बॉस में यहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रहा है, तो उसको और बढ़ाने के लिए वीकेंड के वार पे ये गला काटने वाला सीन हो गया। यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा था इस चीज़ के बाद को, कोई भी सेंस नहीं बन रहा था, फिर भी इसको लाया गया क्योंकि अब बिग बॉस वालों को पता चल गया था कि कंट्रोवर्सी होगी तो टीआरपी बढ़ेगी। देखो, फुकरा और एल्विश दोनों मास्टरमाइंड है। उन लोगों को पता था कि फुकरा वर्सेस एल्विश होने वाला है, लेकिन फिर भी इन लोगों को साइड में रख के भाईचारा ऑन टॉप उन्होंने चलाया। लेकिन देखो, अब रिश्ते में थोड़ा थोड़ा दरार तो आएगा क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है, ये रियल लाइफ नहीं है। ओके, सो अगर कोई गेम चल रहा है तो कंपटीशन तो होगा ही और विनर सबको बनना है क्योंकि सब चाहते हैं कि वो ट्रॉफी लेकर के आए। ठीक है, तो एज अ कंपटीटर और एज अ नॉर्मल गेम अभिषेक ने बात ये बोल दी कि मेरे अकॉर्डिंग, अपनी मम्मी से, कि मेरे अकॉर्डिंग वाइल्ड कार्ड विनर नहीं बन सकता है, लेकिन फिर भी अगर एल्विश बनता है तो मैं फिर भी खुश रहूँगा। बिग बॉस वालों ने इस क्लिप को पूरा आधा काट दिया। अभिषेक ने ये भी बोला था कि 27 दिन तक मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, मैं बहुत ज़्यादा डल हो चुका था, लेकिन जैसे ही एल्विश आया मेरे में एक नया ब्राइटनेस, एक अंदर से एनलाइटन अप होकर हम दोनों फिर से स्टार्ट किए। ठीक है, अभिषेक ने ये भी बोला था कि मेरी तरफ से किसी को बोलना कि हेट नहीं फैलाना। बिग बॉस वालों को एक पॉइंट मिल गया कि बस वो वाइल्ड कार्ड वाला सीन उन्होंने दिखाया। ये 27 दिन के बाद जब एल्विश आया, जो अभिषेक खुश वो नहीं दिखाया, न हेट नहीं फैलाने वाला बात नहीं दिखाया गया। ठीक है, और उसकी मम्मी ने अभिषेक को ये भी बोला कि जैसे ही एल्विश आया है नेगेटिव पीआर शुरू हो गई है। देखो, मेरे अकॉर्डिंग नेगेटिव पीआर तो हो रही है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि एल्विश यादव ने ऐसा बोल के गया होगा कि इसको डिफेम करना है, अभिषेक को डिफेम करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब एल्विश यादव नहीं गए थे तो वो फुकरा को सपोर्ट कर रहे थे। जाने के बाद ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो नेगेटिव पीआर बैठा के कर गए होंगे। देखो, हो सकता है उनके टीम मेंबर्स जाने के बाद या फिर जो एल्विश आर्मी है वो एक दूसरे के खिलाफ करना चाह रही होगी। ठीक है, ये मैं मानती हूँ कि बाहर वाले लोग ना बहुत जल्दी कंट्रोवर्सीज करा देते हैं और लोगों को इससे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अंदर वाले बंदे जो भी अपना भाईचारा ऑन टॉप सोच रहे हैं कि ट्रेंडिंग कर रहा है और बाहर में फुकरा वर्सेस एल्विश चल रहा है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। रोहित शर्मा वर्सेस विराट कोहली भी हो चुका था, जो कि फैंस उन्होंने किया था, बट उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो ये सब जो कंट्रोवर्सीज़ है ये सब कराना बंद करो यार। दोनों में जो जिसको सपोर्ट कर रहा है वो सपोर्ट करो। एंड देखो, लोग क्या है, जियो सिनेमा वालों को टीआरपी चाहिए यार। ऑफ कोर्स वो लोग कंट्रोवर्सीज़ कराने के लिए एक दूसरे के खिलाफ दोनों को भड़काएंगे, एक दूसरे के खिलाफ। उन लोगों ने कितना सारा क्वेश्चंस करा था, एक कि ये इससे जलता है, ये इससे जेलस है, या इसके आने के बाद वो उसको बहुत ख़राब लगता है, फुकरा इंसान को एल्विश आने के बाद बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंट, ये सब कुछ यार। फ़ैन फॉलोइंग्स, ये सब कुछ क्या हो रहा है। स्टार्टिंग में आपने देखा था कि फेम ग्रुप में कैसे पहले फुकरा इंसान को जो है वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट किया गया, फिर एल्विश यादव को डिमोटिवेट किया गया वीकेंड के बाद पे, फिर मनीषा के लिए, फिर आशिका के लिए भी। तो ये सब ना, ये सारी जो है ये बनावटी है जो बाहर से जियो सिनेमा वाले करवा रहे हैं, बिग बॉस वाले कराना चाह रहे हैं, कंट्रोवर्सीज़, लड़ाई, ये सब कराना चाह रहे हैं और हम लोग इन्फ्लुएंस होकर वो कर भी रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ, जो जिसके सपोर्टर से, देखो पर्सनली मैं फुकरा इंसान की सपोर्टर हूँ तो मैं उसको वोट करूँगी। जो एल्विश यादव के सपोर्टर है वो एल्विश यादव को सपोर्ट करो, और जो मनीषा के सपोर्टर है वो मनीषा को सपोर्ट करो। देखो, आना चाहिए ट्रॉफ़ी यूट्यूब कम्युनिटी में ही। मैं तो ज़्यादातर चाहूँगी कि एल्विश या फुकरा को ही मिले जो कम्युनिटी में है, और उसके बाद फिर अगर थर्ड कोई आना चाहिए तो वो मनीषा के पास आना चाहिए। ठीक है, देखो ऐसे तो अभी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में कंपटीशन है, फुकरा और एल्विश में ही कोई एक जीतेगा। जिसको आप वोट करना चाहते हो वोट करो, लेकिन किसी के खिलाफ हेट मत फैलाओ। सब अपने बंदे यार। आशीष चंचलानी ने कल ट्रिगर्ड इंसान की स्ट्रीम में भी बोला था कि डिवाइड और रूल वाला सिस्टम मत करो। 2 लोग का लड़ाई होगा, 2 यूट्यूब कम्युनिटीज़ में, यूट्यूब कम्युनिटीज़ के 2 लोगों के में लड़ाई होगा, तीसरा टीवी एक्ट्रेसेस जो है वो अपना बल्ला जो होता है ना वो बाजी मार लेंगे। अविनाश ने कैसे बोला कि जब ये दोनों भाईचारा नहीं निभा सकते हैं, अंदर भाईचारा कर करके तोड़ सकते हैं, तो नहीं, ये उन लोगों को फ़ायदा मत उठाने दो। ठीक है, जिसको जो सपोर्ट कर रहा है सपोर्ट करो, बट किसी को भी हेट मत फैलाओ। लास्टली गो एंड वोट फॉर फुकरा इंसान, माय पर्सनल नोट। बाकी आपको जो अच्छा लगे आप वो करो, बस किसी को हेट मत फैलाओ यार। जस्ट लव एवरीवन। सब अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं
मोस्ट डिज़र्विंग कौन है आपको भी पता है। आपके अकॉर्डिंग आपको जो अच्छा लगता है आप उसको वोट करो। और हाँ, जो लोग भी बोल रहे हैं ना कि फ़ुकरा इंसान इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट क्यों है, ये है वो है, भाई वो ओवर कॉन्फिडेंट एक बार हो गया था, दिख रहा था ओवर कॉन्फिडेंट है, लेकिन एट लास्ट आपको सबको पता चलना चाहिए ना, फ़ुकरा इंसान के एफर्ट्स बहुत ज़्यादा थे, वो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा ओपिनिएटेड था, सच्चाई के साथ खड़ा होता था। बेबिका ने उसको कितना गंदा गंदा चीज़ बोला था, फिर भी वो उसको बहुत ज़्यादा रूडली तो बिहेव नहीं किया। एल्विश भी बहुत अच्छा है, मनीषा ने भी बहुत कुछ सहा है, तो आप किसी को बोल नहीं सकते कि आप ये डिज़र्व नहीं करता। ये तीनों बहुत अच्छे से डिज़र्व करते हैं। अगर इसमें 3 ट्रॉफ़ीज़ होती ना तो मैं ज़रूर बोलती कि इन तीनों को ट्रॉफ़ी दिया जाए। एंड एट लास्ट आई वांट टू से कि देखो, ओवर कॉन्फिडेंट होने का मतलब ये नहीं होता है ना कि वो खुद को बहुत ज़्यादा, अगर देखो गलतियाँ सबसे होती है यार, गलती कुछ भी एल्विश ने भी किया था, स्टार्टिंग में आकर के तीनों को टारगेट कर रहा था, पोक कर रहा था, अविनाश जी और फलक को, उसने भी अपनी गलती सुधारी। बेबिका भी बहुत कुछ बोला था, बेबिका के सामने भी उसने अपनी गलती सुधारी। तो सब कुछ हो चुका है यार, गलती सब करते हैं, तो बड़ा दिल रख के सबको माफ़ कर दो। फ़ुकरा को भी माफ़ कर दो, एल्विश को भी माफ़ कर दो, अगर मनीषा ने कोई गलती की है तो उसको भी माफ़ कर दो, और जा करके अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स को जा करके वोट करो और जाके फिनाले देखो, मज़ा आएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।